श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास, विपुल प्रेम निज ने मोगहि कहि, सुजस विहारिंदा। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आहि। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को, जीवत है मुख चाय। बिगड़ी ले संहार के, मेरी कुंज विहार नवाल। और न सो कर सके, आपने नको प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को, छिन में डारें खो। श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में, परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहे तो हो, ऐसे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारी हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, सबई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम मान। तुमरे चरण कमल मम मान। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय, मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बसतु, सर्वदुराश विनाश के। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, बपुरिदम विपनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदभो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को, श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाको। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआको। जय श्री वर विहारिंदा, श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार प्राकट्यकर्ता। अखिल माधुर्य एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर, श्री ललिता स्वरूप। अनन्य नृप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन। सर्वधामों के मुकुटमणि धाम, श्री धाम वृंदावन चंजू। रसिक जन, गुरुजन, प्रेमी जन, आश्रित जन, भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आचार्य चरण हम दासों पर कृपा करते हुए श्रीधाम वृंदावन की श्लाघा वर्णन करते हुए
बहुत भांतों से हमारे अनंत जन्मों से बिगड़े हुए इस मन को संभाल के बिहारी विहारन के श्री चरणार बिंदों में लगाना चाहते हैं। आखिर समस्त महापुरुषों का एक ही लक्ष्य है, कैसे ही ये अनाथ जीव और प्रभु के चरणार बिंदों का राही बन के ये सनाथ हो जाए। प्रत्येक सत्संग का फल यही है कि कैसे भी ये मन खोजत मुकुंद मिलो, भक्ति मुक्ति को दान, बिहारी दास जैसो चहे तैसो ले पहचान। एक मात्र सारी बात मन की, मने मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्यो, विषयासक्तम मुक्तै निर्विषम मन। जो पतन का कारण है वो विषयासक्त मन है। ये मन संसार में भ्रमण करता है, विषयों में भ्रमण करता है, तो ये नरकों में ले जाने वाला। और ये हरि का स्मरण करता है, अनन्य चेतहा सततम यो माम स्मृति नित्य सह। भगवान कहते हैं गीता जी में, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, नित्य सह अनन्य चेतहा सततम इकरस यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ। हे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हूं। कहने का तात्पर्य सारी बात मन की है। मन प्रभु के चरणार बिंदों में है। शरीर से जो भी सेवाएं बन रही हैं प्रभु के लिए हो रही हैं। यत् करोसि यदश्नासि यद्दोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष मद अर्पणम। जो कुछ खाते हैं, जो कुछ करते हैं, जो कुछ दान करते हैं, सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं, मन वाणियों का संयम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपने इष्ट के लिए समर्पित होना, यही शरणागति का लक्षण है और यही मनुष्य जन्म का लक्षण है। हमेशा हमेशा प्रत्येक घड़ी ये सोचना चाहिए, जो कुछ हम कर रहे हैं परमार्थ क्रियाएं, ये हमारे गुरुदेव आचार्य श्री हरि बिहारी विहारन की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से बन पा रही है। अच्छे कर्म, अच्छे भक्ति मार्ग संबंधी अथवा अच्छे कर्म कुछ भी होता है वो एकमात्र प्रभु की कृपा से ही हो सकता है। ये जीव तो सदा सदा अपना बुराई चाहता है, बुराई करता हुआ आया है। अगर कुछ भला सा दिखता है, ये अच्छा हो रहा है मेरे द्वारा, समझो मेरे पे हरि की बड़ी कृपा है। हरि गुरु बार बार समझावे और या के मन में नेक ना आवे। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से ऐसी क्रियाएं बननी चाहिए, सोचने में भी दूसरे को कोई कष्ट देना नहीं आए। क्रिया में तो आना ही नहीं चाहिए कभी, सोचने में भी नहीं। दुख दे दुख होत है, सुख दे सुख हो। अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम्। 18 प्राणों का निष्कर्ष बताया। उसमें हिंदी में व्याख्या करी कि सुख दे सुख होता है। हम किसी को सुख देंगे तो उसके बदले में हजारों गुना सुख मिलेगा, चाहे मन से दें चाहे तन से दें। और हम अगर किसी को दुख देंगे, मन से सोचेंगे, तन से मन से सोचेंगे किसी को दुख देने की, तो हमारा मन दुखी रहेगा। और तन से कोई क्रिया ऐसी करेंगे किसी को दुख देने की, तो कोई जाने या न जाने वो कई गुना होके दुख हमारे ही पास आ जाएगा। ऐसा शास्त्र का सिद्धांत है। इसी लक्ष्य को समझते हुए महापुरुष लोग ऐसा उपदेश करते हैं, चींटी पर्यंत काऊ को दुखावे नहीं। ललित किशोरी देव जी महाराज ने 8 वार्ताओं में बात कही।
सबसे पहले प्रसाद सो प्रतीत, जो प्रसाद है उसको ये न माने ये अन्न है कि ये फलाना है, वस्तु नहीं, ये प्रसाद है। बिहारी जी का भोग लग गया, उसमें से ज्यादा लो थोड़ा लो, ये प्रभु का ही स्वरूप है। जितनी आस्था हम प्रसाद में कर लेंगे उतनी आस्था प्रभु में हो जाएगी। प्रसाद सो प्रतीत, रज सो भाव, रज में वृंदावन की जो रज है ये साक्षात प्रभु का ही स्वरूप है। इसको मिट्टी नहीं मानना चाहिए। वृंदावन की रज को, ब्रज की रज को, ये मिट्टी नहीं है। इस रज को स्वयं प्रभु ने अपनी जिह्वा से चाटा था। माता ने देखा कि बालक मेरा बेटा जो है मिट्टी खा रहा है, तो फटकार दिया, कैसे काम बने। तो गऊ और बछड़ा के रूप में प्रभु ने इस रज को पान किया था, चाटा था। इसलिए बड़ी महत्वशाली है ब्रज वृंदावन की रज। इसलिए महापुरुष लोग इसको मस्तक पे लगाते, अपने हृदय पे लगाते। अशुभ संस्कार, अनेक जन्म के अशुभ संस्कार इस रज को लगाने से दूर हो जाते हैं। इसलिए उद्धव जी आसामहु चरण रैण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप मुझे देना ही चाहते हो कुछ, तो मुझे वृंदावन की एक कोई बेली बना दो, मनुष्य नहीं तो मुझे बेली बना दो, कोई पौधा बना दो, कोई औषधि बना दो, जिससे ये रज मेरे ऊपर उड़ उड़ के पड़ती रहे और मैं आनंद में झूमता रहूं। ये गोपांगनाओं के चरणों की रज ये मेरे ऊपर पड़ती है। तो ये रज की महिमा आचार्य जनों ने बड़ी गाई। तो प्रेमी जनों, यदि प्रेम चाहिए तो प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रोग। तो जो प्रेम पदार्थ है मूल में, इस रजरानी की कृपा से, वृंदावन की रज की कृपा से, रसिकों के चरणों की रज की कृपा से, महत पाद रजो अभिषेकम श्रीमद् भागवत जी। कोई भी यत्न कर लिया जाए, कोई भी साधन कर लिया जाए, जब तक महान पुरुषों के रसिकों के चरणों की धूल को अभिमान छोड़ के मस्तक पे धारण नहीं करेंगे, वृंदावन की रज को, जब तक ये प्रेम हृदय में नहीं आएगा। लताओं का सेवन, रज का सेवन, प्रेम पदार्थ दूर है बिन से रज रूप। इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, और उसका भी सार वृंदावन जू से प्रेम, वृंदावन की नित्य अखंड बिहारी बिहारिन की रूप माधुरी, रस माधुरी, प्रेम माधुरी, इसमें मन संलग्न होना। ये बिहारी बिहारिन का नित्य सुख हृदय में चिंतन करने को सौभाग्य प्राप्त होना, ये श्री हरिदास नाम जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होना, राधा नाम जाप करने का सौभाग्य प्राप्त होना, ये परम आश्चर्यमय बात है, परम कृपा में बात है। ये जिसके हृदय में बात आ गई और श्री हरिदास नाम निरंतर जाप करते हैं, उनसे बड़भागी भला कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। इसलिए निरंतर श्री हरिदास नाम जाप और वृंदावन का वास, वृंदावन का अखंड वास नहीं हो सकता है। तुम मन से कर लो, मन से ही मान लेंगे वृंदावन चंजू, और प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि हे वृंदावन चंजू कृपा करके आप हमको वास दे दो। वृंदावन की लताओं से प्रार्थना करो। ये वृंदावन की लताएं सहचरी स्वरूपा अथवा बड़े बड़े महापुरुष हैं जो अपने आप को छिपा के एक पेड़ों के रूप में, लताओं के रूप में और वृंदावन वास कर रहे हैं। इसलिए इनको प्रणाम करो,
वृंदावन का प्रत्येक जीव साधारण नहीं है। कई लोगों को देखा है कुत्ता बिल्लियों में जो है वैसे ही डंडा मार देंगे और जो ठोकर मार देंगे। नहीं, ये अपराध महापराध है। बड़े तरीके से उनको भी भाव से नमन करो, प्रणाम करो। यहाँ के ईंट पत्थर बनना भी, रसखान जी कह रहे ना, हे प्रभु मुझे कोई पक्षी बना दो, कालिंदी कूल कदम की डारन। मैं जमुना जी के किनारे वृंदावन धाम में कदम की डारन पे बैठा बैठा जो है आनंद मगन होऊंगा। मुझे आप पत्थरी पाहन हो तो पाहन पत्थरी बना दो मुझे ब्रजमंडल का कोई। हे प्रभु बना दो मुझे ब्रजमंडल का, वृंदावन धाम का। और जिनको वृंदावन धाम प्राप्त हुए हैं, ब्रजमंडल प्राप्त हुआ है, वो धन्य है, धन्य है। ब्रह्मा जी याद, उद्धव जी, ब्रह्मा जी कहते हैं, आप लोग पहले सुनते रहते हैं, ब्रह्मा जी अपने शिष्य लोगों से कहते हैं, षष्ठ वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपै पुरा नंद गो ब्रज स्त्री नाम पादुरणपलब्ध है। मैंने 60,000 वर्ष तपस्या करी। किस लिए करी आपने? क्या चाहते हैं? केवल इसलिए कि मुझे वृंदावन की रज प्राप्त हो जाए, ब्रज की रज प्राप्त हो जाए। फिर भी मुझे वो रज प्राप्त नहीं भई। और आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है, वृंदावन में जिनको ब्रजमंडल में वृंदावन में जन्म मिला है, लेकिन कुसंग के कारण अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। कुसंग बहुत बुरी बला है। किसी भी आवरण के कारण ब्रज वृंदावन में जन्म होने के बाद भी ये मन में जो है भाव नहीं रह पाता है कि हम वृंदावन वासी हैं, हम ब्रजवासी हैं। केवल और केवल अपने आप को अन्य उपाधियों से अलंकृत करते रहते हैं। ये नहीं, मैं वृंदावन का ब्रजमंडल का एक दास हूं, इस रजरानी का एक दास हूं, बिहारी जी स्वामी जी का एक दास हूं। ये जो उपाधि है दुर्लभ दास का है। वो किसी भी पद से आपको अलंकृत करेंगे तो पौ मुगदम पौ मुगदमी पौ बिस्वा पौ बास तोप नगारे पौ सवे बिनु भय बिहारी दास। बिहारी देव जी महाराज बोले, जितनी भी उपाधि हैं, किसी भी उपाधि से, चाहे जाति को लेके अथवा किसी पद को लेके, कोई भी उपाधि है, ये उपाधियां हमको नरक में ले जाने वाली होती हैं। जात जात में जात सब सबई जात कुजात, भगवत रसिक अनन्य की कहो कौन सी जात। रसिक अनन्यों की, भक्तों की कोई जाति नहीं होती है। महाराज बोले, जाति जाति करते करते चले जाते हैं, और भक्त तो जो रसिक अनन्य हैं वो इस भेद को जानते हैं। तो कहीं भी किसी उपाधि में मन रह जाए, किसी जाति में मन रह जाए, अथवा हमारा मन कहीं महल मकानात अथवा शरीर में ही रह जाए, तो भी समझो यहीं के यहीं रह जाएंगे। इसलिए हमको यहाँ सब सेवा में प्राण रहते हुए, सेवा में प्राण रहते हुए अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। कौन क्या स्वरूप है हमारा? को मैं कहाँ को जात कहाँ ते के लग आई, मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, मैं किस लिए यहाँ आया हूं। हम शरीर नहीं हैं, शरीर हमारे लिए नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। तीन बात, शरीर मेरा नहीं है। काय काय जी, शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है। क्षति जल पावा गगन समीरा। क्षति पृथ्वी का तत्व, जल का तत्व, वायु का तत्व, अग्नि का तत्व, आकाश का तत्व। 5 तत्वों से शरीर निर्मित है, और ये 5 तत्वों में मिल जाता तो शरीर, मैं शरीर थोड़ा, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं। कौन है? ये शरीर तो यहीं रह जाता है और हम चले जाते हैं, तो शरीर, हम शरीर कहाँ है फिर? हम प्रिया प्रीतम की नित्य सहचरी हैं, सखी हैं। जैसे भाव के, जो सखा भाव के उपासक हैं वो अपने आप को सखा माने, दास भाव के उपासक को अपने आप को हरि का दास माने। लेकिन हमारा स्वामी हरदास जी की परंपरा अथवा वृंदावनीय परंपराओं में
जो सहचरी भाव है, हम सहचरी हैं प्रिया प्रीतम की। हमेशा ये सोचना चाहिए, विचारते रहना, हे लाडली लाल, हे बिहारी बिहारन, हम आपकी सहचरी हैं, हम आपकी अंगन संगनी सहचरी हैं। हम शरीर नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम तो प्रिया प्रीतम की सहचरी हैं। सहचरी हुए बजो पलक पास क्यों तजो, संग बसी हूं मान कोट न, करोड़ों नातों का नाता सहचरी भाव। ये बात चिंतन करना चाहिए अपने स्वरूप का, गुरुओं से समझ के सहचरी भाव का चिंतन करना चाहिए। बिहारी बिहारन हमारे हृदय कमल में हैं, स्वामी जी की ललता स्वरूप स्वामी जी की गोदी में हैं, हम सहचरी स्वरूप से उनके अंग संग हैं, ऐसा भाव दृढ़ रखना चाहिए। तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं। किस लिए है? मेरा नहीं है, पंच तत्वों का है। हम शरीर नहीं है, प्रिय प्रीतम के अंग संगनी सहचरी हैं, मेरे लिए नहीं है। काय के लिए? ये तो सेवा के लिए मिला है शरीर, भजन के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। अगर इससे सेवा और भजन नहीं होता है तो यही शरीर बिहारी दास समझाए मन, यह सुख दुख दे जाए। जिन सुखों में हमारा मन तल्लीन हो रहा है, उन ये जो सुख हैं, ये सुख ही दुख के कारण हैं। महापुरुष लोग अपने आप को बचा लेते हैं, संसार की सब क्रियाओं को, सब सत कार्यों को करते हुए उनमें मन को नहीं रखते हैं, मन प्रभु के चरणों में रखते हैं। जो सेवा हमारे लिए प्रभु ने सत कर्म सत सेवाएं जो सौंपी हैं, उनको बराबर हम भाव पूर्ण करते हैं, बराबर भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। लेकिन मन को नहीं देना है, मन को तो प्रभु को, अपने प्राण प्यारे को देना है। तो फिर क्या होगा? उसके फलस्वरूप मन के जो नाथ हैं, जो मनोहर हैं, बिहारी बिहारिन हैं, वो हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा अपने स्वरूप का चिंतन करें, गुरुओं से समझ के। जैसे जैसे जिनके स्वरूप हैं, तुम वृंदावनवासी अथवा वृंदावन से संबंध है जिनका, सहचरी भाव के जो उपासक हैं, सहचरी है भजो पलक पास क्यों तजो, संग वसियों मान कोटि नाते। करोड़ों नातों का नाता सहचरी भाव है, सर्वोपर नाता सहचरी भाव है। हम बिहारी बिहारन की सहचरी हैं, ऐसा विचारते रहना चाहिए। श्री पूजपाल जी महाराज, हरदास सेवा संस्थान पूर्व महापुरुष, बताते, मुखिया जी महाराज हमेशा चल रहे फिर रहे, जहाँ चलते फिरते उठते जागते, ये अपने स्वरूप का चिंतन रहना चाहिए। श्री हरदास नाम जाप के साथ साथ चलते फिरते उठते जागते। श्री हरदास नाम कोई शब्द नहीं है, ये साक्षात अमृत है। तो श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, श्री हरदास नाम निज अमृत, सब मंत्रन को सारा, सभी मंत्रों का सार स्वरूप है। आगम निगम पुराण पुकारें, श्री गुरु रूप हमारा। वेद पुराण शास्त्र सभी कहते हैं ये श्री हरदास नाम हमारा गुरु रूप है। इसलिए श्री हरदास नाम जाप करते हुए और अपने स्वरूप का चिंतन, मैं प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हूँ, अथवा हे लाडली जो, हे ललिता जो, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूँ। हम जो भाव पुष्ट करेंगे, जो स्वीकार करेंगे, जो स्मरण करेंगे, उसी भाव में जो है मृत्यु के बाद अथवा पहले ही वही भाव प्राप्त होगा, ये निश्चित बात है, पहले ही। इसलिए मांग करिए, देव दया कर दान न भूलो केलिको, भगवत बलित तमाल बिलोको बेलिको। बिहारी बिहारन एक दूसरे से संश्लिष्ट, बिहार परायण, केली परायण, ये झांकी श्री ललिता जी की गोदी में मेरे हृदय पटल पर अवच्छिन्न अखंड रूप से होती रहे, यही मेरी मांग है।
यही कृपा करके दान में दे दीजिए। देव दया कर दान न भूलों के। मुझे नरक स्वर्ग दुख सुख की भी कोई चिंता नहीं है, किसी भी स्थिति में मैं रहूं, लेकिन मैं अपने बिहारी बिहारन को, स्वामी जी को चिंतन न भूल पाऊं। ऐसा आचार्य महानुभाव कहते हैं। ऐसा जो जिनका व्रत है, बिहारी दास व्रत भामती जीवत है मुख जो। बिहारी दासों का व्रत यही है कि हम लाडली लाल का रुख लेके जी में हमेशा हमेशा संसार के सुखों को जितना हम चाहेंगे। दुख कैसे मिलता, प्रश्न उठता है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है, जितना हम संसार के सुखों में मन को और तन को लीन रखेंगे अथवा आशा रखेंगे, तो उसके बदले में समझो दुख ही मिलेगा। सुख में जो दुख, दुख में जो सुख, ते दो वो दुख जान। कभी दुख है, कभी सुख है। महाराज बोले ये दुख और सुख दोनों ही दुख हैं। सुख तो संसार में है ही नहीं, तो सुख क्या है जी? बिहारी दास सुख दुख परे। इन दुख और सुख से परे जो नित्य सुख है बिहारी बिहारन के चिंतन में, बिहारी बिहारन की सेवा में, संत सेवा में, गुरु सेवा में, आचार्य धाम नाम, इन सेवा में जो सुख है, यही नित्य सुख का दाता है। ये मर्म की बात केवल रसिकों की कृपा से, संतों की कृपा से ही समझ में आती है और तन और मन इसमें पलता है। तो महाराज श्री बोले सुख में जो दुख, दुख में जो सुख, ते दो दुख जान। ये सुख और दुख यहाँ के दोनों दुख ही है, सुख तो है ही नहीं। सुख क्या है? बिहारी दास सुख दुख परे ता सुख सो रतिमान। जो इन दुख और सुख से परे जो सुख है, जो नाम जाप से प्राप्त होता है, जो संत सेवा से प्राप्त होता है, भजन परायण और उनके चिंतन से प्राप्त होता है, ये जो प्रभु के चिंतन, बिहारी बिहारन के चिंतन से प्राप्त होता है, ये जो सुख है अजर अमर है, कभी उनको फिर दुख नहीं आता है। श्रीमद् भागवत जी श्रवण कर रहे थे, परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, तो देवता लोग स्वर्ग लोक से अमृत के कलश लेके आए कि हे सुखदेव जी महाराज, इन अमृत के कलश आप सबको यहाँ पिला दो, वो अजर अमर हो जाएंगे। परीक्षित जी को पिला दो, वो सर्प नहीं काट पाएगा, और हमको केवल सत्संग सुना दो आप, या अमृत के बदले में सत्संग सुना दो। ये चर्चा यहाँ सबको सुना रहे हैं, आप हमको सुना दो। देवताओं को भी सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है, ये तो मनुष्य को ही सौभाग्य है। सुखदेव जी महाराज बोले इन अमृत के कलशों को लेके तुम स्वर्ग को जाइए, तुम्हारा सौभाग्य नहीं है इन कथाओं को सुनने का। इन कथाओं को सुनना इनका सौभाग्य। तो ये जन जो पृथ्वी पे हैं, ये ऋषि महर्षि संत भक्त और श्रद्धालु, ये सब बैठे, इनका सौभाग्य है। देवताओं के अमृत को स्वीकार नहीं किया, वापस कर दिया, और देवताओं को कथा सुनने की अनुमति नहीं दी। ये यहाँ की जो सत्संग है, जो कथा है, ये अमृत का भी अमृत है। वो अमृत देता है, अजर अमर करने के साथ साथ नित्य तत्व बिहारी बिहारन का अंग संग जन्म मरण से रहित कर देता है। ये सत्संग वो अमृत है। देवताओं वाला अमृत एकाध कल्प के लिए जीवन दान दे सकता है, लेकिन फिर भी मरना पड़ेगा। लेकिन ये जो कथा अमृत है, ये वचना अमृत, रसा अमृत, प्रेमा अमृत है। ये अमृत, इस अमृत को किसी ने पान किया है, फिर उसको कभी भी जन्म मरण के फंदे में नहीं पड़ना पड़ता है। और बिहारी बिहारन के संग, श्री हरि के संग, और वो जो है सेवा परायण, उनकी सेवा में लीन रहते हैं, उनके संग रहते हैं।
ये सत्संग की कृपा से, भजन की कृपा से सौभाग्य मिलता है। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। इसलिए निरंतर भजन श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, अथवा भजनानंदियों की सेवा। सेवा और भजन दोनों बात एक है। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।